नमस्कार। एस्ट्रो पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज का जो टॉपिक है वो है शनि खाना नंबर 6 में हो तो उसका क्या फलादेश है। आइए फलादेश करने की टेक्निक को हम समझते हैं। यहाँ पर जैसे लाल किताब में लिखा होता है वो समझाने का प्रयास है। शनि दूजे में नेक था, छठे बुरे बदनाम, शुक्र केतु भी मरे, सब मंदे उसके काम, पापी मंदे पाप तक, उम्र 42 ही, कसम पाप वो पाप की, ख्वार रवि भी 12 हूँ। ये मैं आपको सिर्फ पढ़ पढ़ के दिखा रहा हूँ कि आपको इसको समझ में आ जाए। जब भी जन्म पत्रिका में छठे भाव की बात हो, खास करके लाल किताब की टेक्निक के अनुसार आपकी कुंडली में जो छठा भाव होता है, 6th हाउस, इसे खाना नंबर 6 भी आप कह सकते हो, इसका संबंध बुध ग्रह से और केतु ग्रह से होता है। खाना नंबर 6 लाल किताब के अनुसार केतु का पक्का घर माना जाता है। छठे भाव में शनि ग्रह का बैठना शुभ माना जाता है। वैसे तो मंगल ग्रह का छठे में बैठना, राहु ग्रह का छठे में बैठना, ये 3 ग्रह ऐसे हैं जिनका छठे में बैठना खराब नहीं माना जाता। पर ज्योतिष में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, हर ग्रह के लिए कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है बंद होती जहाँ ग्रह कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना दे सके। जी हाँ, ग्रह बेशक अपनी स्थिति के कारण नेगेटिव परिणाम ना दे, पर वह अपने से अन्य ग्रहों की इक्वेशन के अनुसार खराब फल भी दे सकता है। ये चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये यहाँ पर ये भी बात कह रहा है कि शनि का छठे भाव में बैठना शुभ फलदायी जब माना जाता है जब शनि किसी भी प्रकार से अशुभ ना हो। अगर शनि छठे भाव में बैठ कर के किसी भी कारण से अशुभ हो जाएगा तो अपने शुभ परिणाम बिल्कुल भी नहीं देगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने योग्य चीज़ें हैं। जिन लोगों का भी शनि छठे भाव में बैठा है उन्हें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1, व्यक्ति ईमानदार होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए और नेक होना चाहिए। ये शर्त है शनि की। जो लोग ईमानदार नहीं होते, मेहनती नहीं होते और नेक नहीं होते, शनि ग्रह कुंडली में कहीं पर भी बैठ जाओ अपना अच्छा परिणाम नहीं देते। कुंडली का जो छठा भाव होता है, इससे हम रोग यानी कि बीमारी, कर्जा, मुकदमा, शत्रु बाधा और सेपरेशन, छठे भाव का गुण है सेपरेशन, पति पत्नी का अलग होना या पति पत्नी का किसी भी कारण का तकरार हो जाना, ये भी छठे का ही गुण होता है। छठे में एक अच्छी बात है कि हमारी जो नौकरी होती है, नौकरी, ये भी कुंडली के छठे भाव से देखी जाती है। जब भी छठा भाव अच्छा होगा या छठे भाव में बैठने वाला ग्रह अच्छा होगा तो ऐसे आदमी को रोजी रोजगार में कभी कोई कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
यदि ऐसा व्यक्ति नौकरी करता है तो नौकरी में भी तरक्की उन्नति बराबर करता ही रहेगा। बुध से संबंधित वस्तुओं और रिश्तेदारों की तरक्की होगी। ये भी बड़ी बात। अगर शनि छठे में बैठा है तो बुध से संबंधित रिश्ते, बुध से संबंधित रिश्ते क्या होते हैं? बहन, बेटी, भूआ, मौसी, अपनी साली, ये सारे रिश्ते बुध ग्रह से संबंधित होते हैं, तो उनकी भी तरक्की पक्की होगी। शनि छठे में बैठा हो, फिर से बता रहा हूं, पर शुभ हो तो बहन, बेटी, बुआ, मौसी और साली, इनका जीवन भी लगभग सुखी होगा। या जैसे कि नियम है, अगर बुध खराब हो जाए तो ये रिश्ते खराब हो जाते हैं। पर यहाँ क्या समझाया जा रहा है कि शनि छठे में बैठा हो और शुभ बैठा हो, अशुभ नहीं बैठा हो, तो निश्चित रूप से इन जिन रिश्तेदारों की मैं बात कर रहा हूँ उनको तरक्की मिलेगी। पैतृक संपत्ति और धन में बरकत होगी। पैतृक संपत्ति यानी आपको अपने दादा, परदादा, पिता से प्राप्त होने वाली धन संपत्ति, यानी कि जो आपके हिस्से में आ रही है, आपके पूर्वज जो संपत्ति छोड़ के जाते हैं वो पैतृक संपत्ति होती है। वो उसमें भी बरकत देखने को मिलती है। जैसे हो सकता है उस प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाएं जो आपके पूर्वजों ने दी है, या वहाँ पर रहने से आपकी खुद की भी बरकत होगी। भाई बहन, मामा और मासी से संबंध अच्छे होंगे। शनि छठे में यदि शुभ है तो अपने सगे भाई बहनों से, मामा से, मौसी से संबंध अच्छे होंगे और उनसे आपको लाभ मिलेगा। आप भी उन्हें लाभ दोगे, वो भी आपको लाभ देंगे। शनि की नेक हालत में जातक को राजा जैसा सुख मिलता है। इसको नोट किया जाए। राजा जैसा सुख का यहाँ पे तात्पर्य ये नहीं कि वो राजा ही बनेगा। राजा जैसा सुख का मतलब है उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। शनि का संबंध मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से है। जो भी सुख सुविधाएं की हमारे को आज के जीवन में आवश्यकता है, मकान, दुकान, ऐशो आराम की सब चीज़ें, वाहन, इनका सबका सुख होगा। व्यक्ति इतना सामर्थ्यवान होता है कि वह इन चीज़ों को बड़े आराम से खरीद सकता है। शादी के बाद जातक की तरक्की होती है, यानी कि जैसे ही विवाह होगा उसको तरक्की मिल जाती है। ये तो था यदि शनि छठे में बैठे और शुभ होकर के बैठे तो उसके ये लक्षण बताए गए थे कि ये लक्षण आएंगे, तो इन लक्षणों से भी आप जांच परख सकते हो कि आपका शनि छठे भाव में बैठकर शुभ परिणाम दे रहा है या अशुभ परिणाम दे रहा है। ये लाल किताब की थ्योरी है। अगर शनि छठे घर में बैठ कर के खराब परिणाम दे, अशुभ परिणाम दे, तो बहुत ज़्यादा समस्याएं पैदा जीवन में हो जाती हैं। खास करके नौकरी में व्यवधान बहुत आते हैं, परेशानियां बहुत आती हैं, मुकदमे का सामना करना पड़ता है, कर्जे से मुक्ति नहीं मिल पाती है, और आदमी को, पति पत्नी को भी कई बार अलग अलग रहने का योग बनता है।
तो क्या करना चाहिए? अगर जातक अपने पूर्वजों का अनादर करे या दुराचारी हो जाए, लाल किताब की ये ब्यूटी है, लाल किताब की एक फिलॉसफी है कि भाई ग्रह आपके जन्म स्थान में जहाँ बैठे हैं सो बैठे हैं, वो तो समझ में आता है। अब वो खराब बैठे हैं या अच्छे बैठे हैं, पर आपके हाथ में आपके अपने कर्म हैं। आप अपने कर्मों को अच्छा कर लें तो हो सकता है जो ग्रह बुरा बैठा है वो दुष्परिणाम ज़्यादा ना दे। दुष्परिणाम तो आएंगे पर कम मात्रा में आएंगे, या कभी कभी तो यहाँ तक भी देखा गया है कि दुष्परिणाम आता ही नहीं। अगर ग्रह शुभ बैठ जाए और फिर आप उल्टे सीधे काम कर रहे हो, तो ऐसा भी है कि जिस ग्रह ने आपको अच्छा परिणाम देना है शायद वो ना दे। ये लाल किताब की बड़ी अच्छी बात है। लाल किताब हमें ज्योतिष का ज्ञान तो देती है, पर साथ में हमें जीवन को जीने का तरीका भी साथ में सिखाती है कि आपको करना क्या चाहिए। अक्सर ज्योतिष के क्षेत्र में मैं देखता हूँ उपायों का ही बोलबाला है। उपाय तो बता दिए जाते हैं, पर उस व्यक्ति को अपनी असल ज़िंदगी में क्या करना चाहिए इसके बारे में गाइडेंस नहीं मिलती। इस मामले में लाल किताब बेहतरीन काम करती है। अगर आप लाल किताब को फॉलो करते हैं या फॉलो करना चाहते हैं तो लाल किताब की फिलॉसफी है अपने सभी संबंधों को अच्छे से संभाल करके रखें। किसी स्वार्थवश रिश्ते नातों को खराब ना करें, नहीं तो समस्या बढ़ जाएगी और आपके अच्छे ग्रह भी परिणाम नहीं देंगे। अगर खाना नंबर 2 में चंद्रमा हो, लाल किताब के अनुसार खाना नंबर 2 में यदि चंद्रमा है तो वह चंद्रमा उच्च का माना जाएगा। लाल किताब में राशियों का कंसेप्ट नहीं है कि लगन के अनुसार जो राशियां हम प्राशर ज्योतिष में देखते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पर भाव के अनुसार ग्रह को बल मिलता है। जैसे चंद्रमा दूसरे भाव में उच्च का हो जाता है और 8वें भाव में चंद्रमा नीच का माना जाता है लाल किताब के अनुसार। इसी प्रकार शनि 6 में हो, ये क्या क्या समझाना चाह रहा है? दूसरे भाव में चंद्रमा हो और शनि 6 में बैठे तो खुद की औरत का हाल बुरा होता है। इसमें लिखा गाय का और स्त्री। गाय का संबंध भी शुक्र से है, स्त्री का संबंध भी शुक्र से है। समझाना ये चाह रहे हैं कि ऐसे में शुक्र ग्रह अपना अच्छा परिणाम शायद ना दे। जी हाँ, क्योंकि चंद्रमा दूसरे भाव में बैठा है तो वहाँ पर भाव की दृष्टि होती है तो उसका कनेक्शन 6ठे भाव से बनता है 25% दृष्टि का। तो ऐसे में ये जब संबंध बनेगा तो शुक्र ग्रह कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो उसका परिणाम में भी कमी देखने को मिलती है। केतु की बर्बादी रोकने के लिए काला रंग पहनना मना है। शनि के 2 एजेंट हैं, एक राहु और एक केतु। अगर शनि ग्रह अशुभ बैठा है तो ज़्यादा चांस हैं कि राहु केतु के भी अच्छे परिणाम नहीं आते। पर लाल किताब यहाँ पे एक चीज़ कह रही है, समझने वाली बात है।
अगर केतु बुरा परिणाम दे रहा है तो ऐसे में काले रंग का कपड़ा बिल्कुल ना धारण करें। जितने ज़्यादा काले नीले रंग के कपड़े पहनोगे उतना ज़्यादा केतु बर्बाद होगा। केतु बर्बाद होने का मतलब क्या है? इसका असर आपकी संतान पर पड़ेगा। खास करके अगर आपके पास मेल चाइल्ड है, नर संतान है, तो उसको इसका असर ज़्यादा सहन करना पड़ेगा। दूसरा, केतु का संबंध हमारे पाँव से होता है। बार बार ऑपरेशन होना मीन्स सर्जरी की नौबत आना, जोड़ों की जॉइंट्स पेन वगैरह होना, ये भी केतु से संबंधित ही है। डॉग बाइट्स का खतरा होना यानी कि कुत्ते के द्वारा काटा जाना, यहाँ पर भी समस्या होती है। अब यहाँ पर अगला नियम कहते हैं, यदि जन्म पत्रिका में बुध ग्रह या सूर्य ग्रह इन दोनों में से कोई भी मंदा असर दे रहा होगा, यानी कि कुंडली में शनि छठे में बैठा हो और ऐसे में सूर्य की स्थिति खराब हो या बुध की स्थिति खराब हो, तो व्यक्ति के हर काम खुफिया तरीके से बर्बाद होंगे। इसका मतलब क्या होता है कि व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा उसके कार्यों में बार बार बाधाएं क्यों हो रही हैं, लगातार उसको नुकसान क्यों होता चला जा रहा है। इस बारे में उसको कोई आइडिया नहीं होगा। 28 साल की उम्र से पहले शादी होने पर माता पिता धन औलाद पर मंदा असर हो सकता है। अगर 28 वर्ष से पहले विवाह हो जाए तो माता पिता पर, खुद की सेहत पर और धन पर मंदा असर पैदा हो सकता है। तो जिनका शनि छठे में हो, प्रयास करें कि वो 28 वर्ष की आयु के बाद ही विवाह करें, नहीं तो समस्या हो सकती है। और अगर घर बनाना हो अपना, तो 39 से 48 वर्ष की उम्र के बीच अगर वो घर बनाए तो मंदा असर हो सकता है। इसका मतलब आप 48 वर्ष की आयु के बाद ही अपना घर बनाएं, वो आपके लिए लाभप्रद होगा। यदि शनि से संबंधित रिश्तेदार, अब शनि से संबंधित रिश्तेदार समझ लो, चाचा, हमारे ताऊ, ये इनका संबंध शनि से होता है। मामा और ननिहाल का संबंध कुंडली के छठे भाव से होता है। बड़ा भाई का संबंध 11वें भाव से या गुरु ग्रह से होता है। उनको भी जीवन में कष्ट आ सकता है। अगर शनि खराब हो तो शरीर के चमड़े या लोहे से बनी हुई चीज़ों का जल्दी जल्दी खराब होना, ये कहता है चमड़े या लोहे से बनी चीज़ों का बार बार खराब होना। आपके लेदर के जूते हैं, लेदर का पर्स है, लेदर का बैग है, ये आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। लोहे से बने हुए आइटम भी जल्दी जल्दी खराब हो सकते हैं। और शनि के खराब होने से क्या हो सकता है? नशे की आदत, शराब, कबाब, तंबाकू की लत, यानी किसी ना किसी प्रकार का एडिक्शन का योग। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखें, शनि छठे वाला व्यक्ति कभी भूल के भी शराब का सेवन ना करे, नहीं तो इनको एक बार अगर लत लग गई तो छोड़ना बड़ा मुश्किल है। कुछ लोग बड़े झटके से छोड़ देते हैं,
परंतु जिनका शनि छठे का हो उनको बहुत दिक्कत आती है, उनसे शराब छुटाई नहीं छूटती। इसलिए जो नौजवान हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए, भूल के भी जिनका शनि छठे में है शराब से दूरी बना के रखें, टच ही ना करें तो अच्छा है। हाथ में शनि पर्वत पर एक्स का निशान, जो हमारी मिडिल फिंगर होती है, सबसे बड़ी उंगली होती है, ये शनि की उंगली है। शनि की उंगली के बिल्कुल ठीक नीचे जो होता है ये शनि का एरिया होता है, जिसे शनि पर्वत भी कहते हैं, एरिया ऑफ सैटर्न। अगर यहाँ पर क्रॉस का निशान बना हुआ हो, इसका मतलब हो सकता है शनि छठे में है आपका और वो अच्छा परिणाम आपको नहीं दे रहा। किसी भी कारण से अगर छठे भाव का शनि अशुभ परिणाम दे रहा है तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, कुछ विशेष बातों का ध्यान करना है। तो ये इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं इनसे आप काफ़ी हद तक बच सकते हो, आप उसमें सुधार ला सकते हो। बच्चों की सेवा करना उत्तम होता है। काले कुत्ते को पालना और उसकी सेवा करना छठे के शनि के लिए उत्तम होता है। काले कपड़े और नारियल जल प्रवाह करना, यानी कि काले कपड़े में शनि की कोई चीज़ जैसे काला उड़द, काले तिल, कोई भी इनमें से चीज़ या कच्चा कोयला डाल करके उसको प्रवाह करना। काले कपड़े का मतलब नहीं काला कपड़ा ही प्रवाहित कर दिया, का उस काले कपड़े में शनि की कोई चीज़, चाहे काला उड़द हो, चाहे आपका काला तिल हो या कच्चे कोयले हों, वो जलवार प्रवाह करना और नारियल जल प्रवाह करना उचित रहता है। पर ये कब करना है? जब शनि छठे में बैठ के नेगेटिव परिणाम दे तब करना है और विशेषज्ञ की सलाह पर ही करना है। केवल वीडियो में सुन कर के अपने आप से उपाय नहीं करना है। ये सिर्फ जो मैं वीडियो समझा रहा हूँ आपकी सिर्फ नॉलेज के पर्पस से है, ना कि आपके उपाय करने के पर्पस से। शनि से संबंधित चीज़ें जैसे शराब है, चमड़ा है, शराब जो होती है नॉनवेज और शराब शनि की नेगेटिव खुराक है, इससे बचना चाहिए। और चमड़े की चीज़ें वो मैंने अभी बताया था आपको, उसको कोशिश करें ज़्यादा प्रयोग ना करें। रात के समय किसी काम की शुरुआत ना करें। सरसों के तेल से भरा मिट्टी का बर्तन, एक मिट्टी का बर्तन ले लें, हंडिया ले लें, उसमें सरसों का तेल भर दें और उसको किसी तालाब, जोड़ या दरिया के नीचे दबाना, जहाँ से बर्तन पानी के नीचे रहे। इसका मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा खेत में नालियाँ जाती हैं या जहाँ पर जोड़ बने होते हैं, तालाब बने होते हैं, वहाँ पर कोई पानी का सोर्स, कोई नाली नुमा आ रहा है, तो उस नाली में से थोड़ा खोद करके मिट्टी में ले करके थोड़े समय रोक करके उसको बर्तन को जिसमें सरसों का तेल हो उसको ढक्कन से ढक दो और उसमें दबा दो, ऊपर मिट्टी कर दो, ऊपर से लगातार पानी बहता रहेगा। तो ये उपाय अच्छा है, बट सोच समझ के करें। लाल किताब के उपाय अगर गलत तरीके से करे जाएं तो फ़ायदे की जगह नुकसान भी बराबर पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे लोग एकदम से खुश हो जाते हैं कि भाई लाल किताब के उपाय बहुत जल्दी इफ़ेक्टिव है। मैं मानता हूँ इफ़ेक्टिव है, इसलिए सावधानी ज़रूरी है ना।
जो चीज़ इफ़ेक्टिव नहीं है उसमें तो खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर यहाँ इफ़ेक्टिव है तो सावधानी रखना ज़रूरी है। गलत उपाय करना आपके लिए नुकसानदेह सिद्ध हो सकता है। 34 वर्ष से 42 वर्ष की उम्र के बीच बृहस्पति की चीज़ों का दान करने से बुराई दूर होती है। क्या करना होगा? इस उम्र के बीच में बस 34 से 42, 34 वर्ष की जो आयु है ये बुध की आयु है लाल किताब के अनुसार, और 42 वर्ष की जो आयु है ये राहु की है। राहु का असर होता है 42वें साल में शुरू। इन सालों के बीच में आप गुरु की सेवा, ब्राह्मण की सेवा, पीपल की सेवा, मंदिर की सेवा लगातार करें। ब्राह्मण को सम्मान दें, विद्वानों का सम्मान करें। जो विद्वान लोग आपके आसपास होते हैं उनका सम्मान करना चाहिए, नहीं तो शनि नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा देता है। वैसे तो शनि छठे में शुभ ही परिणाम देता है, जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया, पर कभी कभी अगर आपका चरित्र ठीक नहीं है, चाल चलन ठीक नहीं है, तो ये समझ लीजिए शुभ परिणाम देता हुआ शनि भी आपको अशुभ परिणाम दे सकता है। ईमानदारी बनाए रखना जरूरी है। अपने कर्म को जस्टिफाई करना जरूरी है। कर्म में कोई कोताही नहीं। शनि भगवान हमारे कर्मों से ही खुश होते हैं। जो लोग आलस के चलते अपना काम सही ढंग से नहीं करते हैं, शनिदेव उनको भी अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। बृहस्पति, बुध और केतु की मदद करने से शनि को शुभ फल प्राप्त होता है। ध्यान रखना। खास करके बुध के बारे में मैं कहूँगा, अगर बुध अच्छा है तो शनि के अच्छे परिणाम देने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गुरु अच्छा हो जाए तो कहना ही क्या है। शनि भगवान गुरु ग्रह का बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। जिन लोगों की कुंडलियों में गुरु अच्छा होता है, शनि भगवान वहाँ पर अच्छे परिणाम दे सकते हैं। केतु तो इन्हीं का एजेंट है। केतु जो है सेल्फ ब्रांडिंग भी है। एज ए इंसान आपको लोग कैसे जानते हैं? आपको लोग बेईमान समझते हैं, या आपको लोग कामचोर समझते हैं, या आपको किस तरह से लोग देखते हैं, ये काम केतु का है। इसलिए मैं कहता हूँ सेल्फ ब्रांडिंग केतु के द्वारा होती है। अगर व्यक्ति का मान सम्मान ठीक है, आपको कोई गलत दृष्टिकोण से नहीं देखता, ये मानते हैं कि व्यक्ति ईमानदार है, नेक है और कर्मठ है, कामचोर नहीं है, इसका मतलब केतु अच्छा परिणाम आपके जीवन में दे रहा है। 28 वर्ष के बाद ही कोई महत्वपूर्ण काम जैसे शादी इत्यादि, ये सब 28 के बाद ही आपको करने चाहिए। ये बात मैंने आपको सबसे पहले भी बताई थी कि आपको क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि शनि ग्रह अगर छठे में बैठेगा तो पॉजिटिव होगा तो क्या परिणाम देगा, नेगेटिव होगा तो क्या परिणाम देगा। इसका सार ही यही है। आपको इसमें मैंने उपाय और कुछ सजेशन भी दिए हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। जिन लोगों का भी शनि छठे भाव में है उनका विवाह कब हुआ, 28 से पहले हुआ कि 28 के बाद हुआ, और जीवन में उनको किस तरह के परिणाम प्राप्त हुए, यानी कि विवाह के बाद,
पहले हुआ तो क्या हुआ और बाद में हुआ तो क्या हुआ। अगर आपने जल्दी मकान बनाया तो क्या हुआ। इससे हमारे दर्शकों को और भी फ़ायदा होगा। आप जब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो इससे ज्योतिष की को भी बल मिलता है, लोगों को सीखने को भी मिलता है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप दो बातें लिखिए। पहला, वो लोग जिनका शनि छठे में नहीं है पर उनको आज के इस वीडियो से क्या सीखने को मिला। दूसरा, जिनका शनि छठे में है उनका अपना अनुभव कैसा रहा, ज़रूर बताएं। धन्यवाद।